देश भर में E20 पेट्रोल को लेकर छिड़ी बहस अब एक बड़े विवाद का रूप ले चुकी है। इस विवाद के केंद्र में है बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप, जिन्होंने कुछ दिन पहले दावा किया था कि E20 पेट्रोल की वजह से उनकी नई टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस के इंजन में गंभीर खराबी आ गई है। मनीष कश्यप ने राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी पर कई गंभीर आरोप लगा डाले और टोयोटा कंपनी को खुलकर चुनौती भी दे डाली। मनीष कश्यप का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद E20 पेट्रोल को लेकर लोगों के बीच बहस तेज हो गई। मनीष कश्यप का ये वाला वीडियो एक बार आप ज़रूर देख लीजिए, जिसमें मनीष कश्यप ने अपनी गाड़ी में हुई खराबी के बारे में एक एक करके बताया है। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए कि मनीष कश्यप ने इस गाड़ी में आई खराबी के बारे में क्या कहा। अब बताइए नितिन गडकरी जी, हम लोग कहाँ जाए? हम लोग 40 लाख का, 41 लाख का, 42 लाख का गाड़ी खरीदते हैं, 3 ईयर का वारंटी प्लस एक्सटेंडेड वारंटी लेते हैं, 3 साल का इंश्योरेंस जब गाड़ी खरीदते हैं उसी समय ले लेते हैं और उस पर 18 लाख रुपया टैक्स दे देते हैं। और बाद में पता चलता है कि भाई इसमें एथेनॉल के वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, एथेनॉल के वजह से गाड़ी ले पा रहा है। तो जो एथेनॉल है वो हम अपने घर से बना के तो मिक्स नहीं कर रहे हैं, हमने तो फैक्ट्री एथेनॉल का बनाया नहीं है और कोई बनाता भी नहीं है एथेनॉल। सुना आपने। चलिए अब सुनते हैं कि इस पूरे मामले पर सार्वजनिक मंच से नितिन गडकरी ने क्या कहा। पटना में एक यूट्यूबर के थे, नाम नहीं लेता, उनकी गाड़ी उन्होंने किया, मुझे गाली गलौज किया, वो सोशल मीडिया पे आया तो टोयोटा ने उनको कहा तुम्हारी गाड़ी दो, देने के लिए इनकार करने लगा। फिर उन्होंने कहा कि हम आपको तो फिर पब्लिकली करेंगे, फिर गाड़ी दी। अब गाड़ी टेस्ट की तो उसमें कुछ मिश्रित पेट्रोल और कुछ पानी डाला हुआ निकला। हाँ, तो उन्होंने उसको चला, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की टोयोटा कंपनी। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने बिना नाम लिए कहा कि एक प्रसिद्ध यूट्यूबर ने उनकी आलोचना करते हुए टोयोटा कार की खराबी के लिए एथेनॉल मिश्रित E20 पेट्रोल को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने बताया कि टोयोटा कंपनी ने वाहन की तकनीकी जांच कराने के लिए कई बार मनीष कश्यप से अनुरोध किया, लेकिन शुरुआत में गाड़ी जांच के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई। बाद में कानूनी कार्रवाई की चेतावनी मिलने के बाद मनीष कश्यप ने कंपनी को गाड़ी सौंप दी। गडकरी के अनुसार टोयोटा के तकनीकी विशेषज्ञों ने जांच में पाया कि कार की खराबी का कारण E20 पेट्रोल नहीं था। रिपोर्ट में ये दावा भी किया गया कि वाहन के फ्यूल टैंक में पेट्रोल के साथ पानी और मानकों के अनुरूप न होने वाला ईंधन मिला है, जिसकी वजह से इंजन में समस्या आई है। टोयोटा ने भी अपने आधिकारिक बयान में कहा कि इनोवा हाईक्रॉस मॉडल E20 पेट्रोल के लिए पूरी तरह से डिज़ाइन, टेस्ट और प्रमाणित की जा चुकी है। कंपनी का कहना है कि सोशल मीडिया पर लगाए गए आरोप तकनीकी जांच में सही नहीं पाए गए हैं और E20 पेट्रोल को दोषी ठहराना उचित नहीं है। हालांकि मनीष कश्यप ने इस दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर पेट्रोल दूषित था तो जिम्मेदारी किसकी बनती है। उन्होंने मांग की कि जिस पेट्रोल पंप से उन्होंने ईंधन भरवाया था वहां लगे CCTV कैमरे की जांच कराई जानी चाहिए। इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर पेट्रोल पंप पर खराब ईंधन बेचा जा रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार भला कौन है। इसी बीच सोशल मीडिया पर यह दावा भी तेजी से वायरल हुआ। टोयोटा ने कथित तौर पर मनीष कश्यप के खिलाफ झूठे आरोप और अफवाह फैलाने वाले मामले में FIR दर्ज कराई है। हालांकि मनीष कश्यप ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि फिलहाल उन्हें किसी भी FIR की आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। अब ये तो था एक पहलू जो बीजेपी नेता और नितिन गडकरी जी अपनी तरफ से दे रहे हैं, मगर उन लोगों का क्या जिनकी गाड़ियों पर E20 पेट्रोल के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। इसमें 2 लोगों का पेट्रोल और भी है, हमने पूरा टंकी खाली कराया तो पता चल रहा है कि यहाँ पे पेट्रोल है। क्योंकि बारिश के पहले हम भी कोई ऐसा तो है नहीं कि पानी मिला के पेट्रोल में बेचेंगे, ऐसा तो नहीं, हमारी भी ऐसी कोई मंशा नहीं है, तो इस कारण से हम चेक करते ही हैं। अब ये अचानक से जो पानी आया क्या, सत्ता की कुर्सी पर बैठे लोग ये कह रहे हैं कि जनता झूठ बोल रही है, मगर जनता को ये अधिकार दिया ही नहीं गया है कि वह चुनाव कर सके कि उसे E20 पेट्रोल चाहिए या फिर नहीं चाहिए। ऊपर से इसके बाद हुए नुकसान की जिम्मेवारी भी कोई नहीं ले रहा। बस अपनी तरफ से ये कह दिया गया कि सब चंगा है, कोई भी दिक्कत नहीं है, मगर जो लोग अपनी परेशानियां बता रहे हैं उनकी कोई नहीं सुन रहा। आप खुद वीडियो में देख सकते हैं कि लोग किस तरह से E20 पेट्रोल की वजह से परेशान हैं और अपनी परेशानियां सोशल मीडिया पर बता रहे हैं। न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी लोगों को पता लग रहा है कि E20 पेट्रोल से कितनी दिक्कतें आ रही हैं।
अब एक मिडिल क्लास आदमी क्या करे? मार्केट में इस समय या तो E20 पेट्रोल है या फिर 100% पेट्रोल के रूप में XP 100 है, जिसकी कीमत 161 से लेकर 171 रुपए तक है। इसका प्राइस इस बात पर निर्भर करता है कि ये किस शहर में बिक रहा है। मगर क्या एक मिडिल क्लास आदमी XP 100 भरवा सकता है? अब यहाँ अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक आम जनता बुरी तरह से फंस चुकी है। गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, जनता कह रही है कि E20 के कारण ये सब कुछ हो रहा है, मगर सरकार का कहना है कि आपकी गाड़ी ख़राब होने का कारण कुछ भी हो सकता है, मगर E20 पेट्रोल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम कह रहे हैं कि पेट्रोल ठीक है और इससे कोई भी नुकसान नहीं है। मगर अब इस बात का क्या हल है? आम जनता किससे पूछे? क्या इसका जवाब आपके पास है? अगर है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।